लड़कियों के लिए ऐसा कानून बना दिया है, ऐसा नियम लागू कर दिया है। जब छोटी रहती है तो माता पिता के नाम से जानी जाती है। जब उसकी शादी कर देते हैं तो ससुराल वाले के नाम से जाना जाता है। नहीं तो उनकी कोई जात का अस्तित्व दिया है, नहीं उसका रहने सहने के लिए कोई घर का कोई मजबूतीकरण दिया गया है। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ, जब शादी कर देते हैं तो माता पिता उसको भेज देते हैं, और जब अगर यदि ससुराल में अगर यदि उनसे मान लो कि घर में कोई 19-20 हो जाती है तो ससुराल के अंदर उनको रहने के लिए घर नहीं रहता, उनको निकाल देते। तो जाए तो कहाँ जाए? उसके लिए ऐसा कौन सा कानून बना है कि जिसके लिए वो स्थायित्व करके ये बोल सके कि ये घर मेरा है। लड़ाई होने के बाद भी बोल सकती है घर मेरा है, विवाद होने के बाद भी बोल सकती है घर मेरा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर वो शादी होने के बाद में अगर उनके ससुराल वाले ने निकाल दिया तो ससुराल वाले माता पिता ये कहते भाई हमने तो तुम्हारा शादी कर दिया, तुम जाओ। तो ये कैसा न्याय हो गया? यही एक ऐसी चीज़ है, यही एक लड़कियों का एक ऐसा काम है कि वो कभी उनकी छुट्टी नहीं होती। घर के काम काज जो भी होते हैं, जैसे आज उनको काम में लगा दिया तो कल भी वही काम रहेगा, परसों भी रहेगा, परसों भी रहेगा। आदमी की अगर यदि छुट्टी हो जाती है तो वो आराम तो कर लेता है, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन लड़कियों की तो कहीं भी छुट्टी होती नहीं है। जब से वो आई है वही समय पे उठने का, वही काम करने का, शाम को वही सब सो जाने के बाद में 10 बजे तक बर्तन वर्तन साफ करके फिर वो सो जाने का। तो लड़कियों की छुट्टी कब होती है? उनका तो नहीं कोई संडे होता है, नहीं कोई मंडे होता है, नहीं कोई बुधवार होता है, नहीं कोई बृहस्पतिवार होता है। उनकी तो छुट्टी हमने कभी देखी नहीं है, नहीं कभी होती है। उल्टा उन्हीं को दोषी करार दे देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं उनकी कोई जात होती है। अगर माँ बाप के पास है तो माँ बाप का गोद लगा दिया, शादी हो गया तो ससुराल वाले का गोद लगा दिया। बच्चे जवान नहीं होते हैं जब तक वो फलाना की घराली, और जब लड़के जवान हो जाते उसकी माँ हो जाती है, दादी हो जाती है, फिर उनके नाम से पुकारे जाते हैं, उनको जाना जाता है। तो महिलाओं के बारे में आपने क्या सोचा है? कैसी राय दोगे इनके बारे में आप? स्त्री का तो कोई तरह से किसी भी तरह से उनका कोई मजबूतीकरण से कहीं भी ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा है। कहाँ बोलेगी? फिर में अगर यदि बोलती है तो बोलेगी कि भाई तुम्हारा तो बात बात कौन भरेगा। अरे पिता लड़के की शादी करती है तो लड़की की भी शादी करती है, तो उनको भी तो अधिकार दो। पर उनको अधिकार लेने के लिए उनको हमेशा ही जंग करनी पड़ती है। अगर माता पिता के घर के अंदर एक दिन उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए तो उसको जंग लड़नी पड़ती है। ससुराल में अगले दिन उनको प्रॉपर्टी अगर कुछ चाहिए तो वही भी उनको जंग करनी पड़ती है। अगर खास आने हो गए तो उसको निकाल देते हैं, फिर बोलते हैं कि जी लड़की को ये विवाद हो गया, वो इतना लाख मांग रहे, फलान मांग रहे, टिकट मांग रही है। अरे ये कैसे मांग रही है? अपना घर बार छोड़ करके वो सब जाने के बाद भी एक युद्ध स्तर पर काम करके एक नए घर के अंदर अपना आशियाना बनाती है। उनको भी अपनी बेटी समझो। पर ऐसा होता नहीं है। जब तक लड़के की शादी नहीं होती है जब तक तो बोलता है जी हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब एक तरफ शादी हो गई तो उनको सब कुछ की ज़रूरत गिरती है, बाद में उसको सब कुछ ही देना पड़ता है, सब कुछ चाहिए उनको फिर। और जब तक उनका शादी नहीं होता है, क्योंकि आज के युग के अंदर लड़कियां मिलती नहीं है ना, इसलिए आजकल तो शादी करने से पहले तो किसी चीज़ की हाँ बुरा लो, सब चीज़ों की हाँ हो जाएगी। और जैसे शादी हो गई उसके बाद में उनको सब चीज़ लागू हो जाती है। उसको कैसी कैसी रीतें बना दी हम लोगों ने। मैं आप सबसे पूछता हूँ कि किसी भी लड़की को पिता हो, चाहे माता हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे आदमी हो, चाहे देवर जेठ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, एक भी लड़की के नाम प्रॉपर्टी है क्या? कम उम्र में लड़के के नाम प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फलाना ढिकड़ा, ये सुनो पो, ये सुनो पो। तो लड़कियों के नाम भी ऐसा क्यों नहीं रखते आप? आपको डर है क्या कि कहीं आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी? जब लड़कों का नाम लगा सकते हो लड़कियों का नाम क्यों नहीं लगाती हो आप? एक भी लड़की के नाम प्रॉपर्टी है क्या कि फलाने के साथ ढिकड़ा? नहीं होगा। उन पर तो भरोसा ही नहीं है। बेचारी ज़िंदगी भर काम करती रहती है, आती है जब से काम करती है जाती है, वहाँ तक लास्ट तक काम ही काम करती रहती है। और एंड में उसका रिजल्ट क्या होता है? उसको किसी चीज़ के लिए भी उसमें कहीं भी उनका नाम नहीं होता है। एक लड़की की शादी करके दो, बोल दो इसके नाम प्रॉपर्टी कर दो। कोई भी अगर सासू ससुर ऐसा अगर उसके नाम प्रॉपर्टी कर दो तो हमको बोल दो आप, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है कि कल को चली गई तो।
ऐसे माता पिता का है। अगर मान लो किसी कर दिया कारण मान लिया गया इसकी शादी कर दी पलट गई तो जब मैं सोचता हूँ कि सासू ससुर का ही है, माता पिता का भी यही हाल है। ऐसा मेरे ऊपर है रास्ता को ऐसा सीधा। तो मेरा कहने का मतलब ये एक ही है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ आपको कि मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है कि जो अधिकार लड़कों को दिया जाता है वो लड़कियों को क्यों नहीं दिया जाता है। अगर लड़के के नाम प्रॉपर्टी है पिता के साथ के तो लड़की की क्यों नहीं है। अगर वो बहू उनके घर चले गए